सोचिए आप रात के 2:17 पर अपने कमरे में अकेले बैठे हो और अचानक आपके कान के पास किसी अनजान औरत की आवाज़ आए कि तुमने मुझे बुलाया था। आप पीछे मुड़कर देखें लेकिन वहाँ कोई ना हो। अब अगर यही आवाज़ लगातार 11 रातों तक सुनाई दे तो एक तांत्रिक घटना में कुछ ऐसा ही हुआ था। और जब उसने उस आवाज़ का राज जानने की कोशिश की तो जो सामने आया उसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी किसी आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि एक तांत्रिक घटना से जुड़ी है जिसमें कर्ण पिशाचिनी साधना के बाद एक तांत्रिक को हर रात एक अनजान औरत की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस कहानी में क्या हुआ, वह आवाज़ किसकी थी और आखिर 2:17 का वही समय क्यों था, इसे जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। रात के ठीक 2:17 हुए थे। कमरे में बैठा वह तांत्रिक अपनी साधना पूरी करने ही वाला था कि अचानक उसके कान के बिल्कुल पास एक औरत की धीमी आवाज़ सुनाई दी। तुमने मुझे बुलाया था, अब मुझे वापस क्यों भेज रहे हो? तांत्रिक ने घबराकर आंखें खोल दी। कमरा बिल्कुल खाली था, दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़की पर कुंडी लगी थी और कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन आवाज़ इतनी साफ थी जैसे कोई औरत उसके ठीक पीछे खड़ी होकर फुसफुसा रही हो। यह पहली बार नहीं था। पिछले 11 दिनों से हर रात ठीक 2:17 पर वही आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर रात वह आवाज़ उससे एक ही सवाल पूछती थी, मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया क्यों था? कहा जाता है कि यह घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के पास रहने वाले एक तांत्रिक से जुड़ी थी। स्थानीय लोगों के अनुसार वह व्यक्ति वर्षों से तांत्रिक साधनाएं करता था और रहस्यमय शक्तियों को सिद्ध करने का जुनून रखता था। एक रात उसने आमतौर पर कर्ण पिशाचिनी साधना शुरू की। साधना शुरू करने से पहले उसे चेतावनी दी गई थी कि जिस शक्ति को बुलाया जाए उसे वापस भेजने का रास्ता भी मालूम होना चाहिए। लेकिन उसने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। शुरुआती 2 रातें बिल्कुल सामान्य रही, लेकिन तीसरी रात साधना खत्म करने के बाद उसे कमरे के बाहर किसी महिला के चलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर अचानक पायल की आवाज़ आने लगी, छन छन छन। उसने दरवाज़ा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर बाद वही पायल की आवाज़ कमरे के अंदर से आने लगी। तांत्रिक ने जैसे ही पीछे देखा वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके कान के पास एक महिला ने फुसफुसाकर कहा कि तुमने मुझे बुलाया था। तांत्रिक बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने साधना बंद नहीं की। अगले दिन उसने अपने एक करीबी व्यक्ति को पूरी घटना बताई। उस व्यक्ति ने उसे तुरंत साधना रोकने की सलाह दी, मगर तांत्रिक ने कहा कि वह डरकर पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद घटनाएं और ज़्यादा अजीब होती चली गई। हर रात ठीक 2:17 पर कमरे से अचानक ठंड बढ़ जाती। फिर पायल की आवाज़ सुनाई देती और उसके बाद वही महिला बोलती कि तुमने मुझे बुलाया था, मेरा नाम क्यों लिया? तांत्रिक कई बार उस आवाज़ से सवाल करने की कोशिश करता, लेकिन जब भी वह पूछता कि तुम कौन हो, कमरे का माहौल अचानक बदल जाता और महिला की आवाज़ आती, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? एक रात उसने इस आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल सामने रख दिया और पूरी रात रिकॉर्डिंग चालू छोड़ दी। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो पहले कई घंटे बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन 2:17 पर रिकॉर्डिंग में एक धीमी महिला की आवाज़ सुनाई दी, मुझे अकेला मत छोड़ो। तांत्रिक के मुताबिक उस समय कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। इसके बाद उसने साधना छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन तब तक वह खुद मानसिक रूप से बुरी तरह डर चुका था। उसने रात में अकेले सोना बंद कर दिया और 2 लोगों को अपने पास बैठाकर रखने लगा। लेकिन एक रात ठीक 2:17 पर कमरे की बिजली अचानक चली गई। कुछ सेकंड बाद वही पायल की आवाज़ सुनाई दी। इस बार कमरे में मौजूद दोनों लोगों ने भी वह आवाज़ सुनी। फिर अंधेरे में एक महिला की आवाज़ आई, तुमने मुझे बुलाया था। दोनों आदमी डरकर कमरे से बाहर भाग गए और तांत्रिक अकेला अंदर रह गया। अगली सुबह जब लोगों ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो तांत्रिक फर्श पर बैठा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और वह लगातार एक ही बात दोहरा रहा था कि मैंने उसे नहीं बुलाया था, मैंने सिर्फ उसका नाम लिया था। इसके बाद उसने कभी वह साधना दोबारा नहीं की। कहा जाता है कि कई दिनों तक वह रात में ठीक से सो नहीं पाया और जिस कमरे में वह साधना करता था वहाँ जाने से भी डरने लगा। स्थानीय लोगों के बीच आज भी यह दावा सुनने को मिलता है कि उस जगह पर रात के समय कभी कभी पायल जैसी आवाज़ सुनाई देती है।
हालांकि इस घटना का कोई स्वतंत्र और पक्का प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे वास्तविक घटना के बजाय एक तांत्रिक घटना और लोक कथा के रूप में ही देखना चाहिए। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तब सामने आया जब उस तांत्रिक की आखिरी रिकॉर्डिंग के बारे में बताया गया। दावा किया गया कि रिकॉर्डिंग में महिला की आवाज़ के बाद एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी थी कि जो कह रही थी, अब अगली बार तुम नहीं बुलाओगे, मैं खुद आऊँगी। अब यह आवाज़ वास्तव में किसी अलौकिक शक्ति की थी या लगातार डर और साधना के कारण पैदा हुआ मानसिक भ्रम, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर कभी रात के सन्नाटे में आपको अपने बिल्कुल पीछे से किसी अनजान औरत की आवाज़ सुनाई दे कि तुमने मुझे बुलाया था, तो पीछे मुड़ने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है आवाज़ आपके पीछे से नहीं, आपके बिल्कुल पास से आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।